हाँ, ये आरसीटी में ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, तो हम इनसे एक पत्रकार की तरह इंटरव्यू आज लेते हैं कि ये ट्रेनिंग यहाँ लेने आए हैं तो क्या कैसा इन्हें लगा, कैसा गुणवत्ता रहा, या फिर सिर्फ नाम का जो सरकारी ट्रेनिंग होता है जिस तरीक़ा से लोग के दिमाग में धारणाएं बनी हुई है कि सरकारी में कुछ बताया नहीं जाता, क्या ऐसा हुआ या इन्हें ट्रेनिंग अच्छा लगा। जो भी है बिल्कुल ये फ्रेंकली बोलेंगे, जो भी सच्चाई है। तो आप ये बताएं मेरे दर्शकों को, पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या सोच के यहाँ तक पहुँचे और किस माध्यम से पहुँचे, कैसे आपको जानकारी हुआ कि यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। सर हम हमारा गांव सदिया ब्लॉक से आए हैं जी। हमको पता लगा कि यहाँ पर ट्रेनिंग फ्री में होता है, इसलिए हम आए हैं। कौन बताया कि आपको यहाँ फ्री में ट्रेनिंग होता है? गांव के लड़का लोग बताया। गांव के लड़का लोग? हाँ। तो यहाँ जब ट्रेनिंग लेने आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? सब सुविधा मिला, टी शर्ट मिला, टोपी मिला, कापी कलम किताब मिला, खाना मिल रहा है फ्री में। खाना पर पूरा फोकस है जी। खाना टोपी तो मिला, जो मिलवे किया, जो जिस ज्ञान के लिए आप आए थे, जिसे बकरी पालन का ट्रेनिंग आप ले रहे हैं और मैं दे रहा हूं और मैं ही आपसे पूछ रहा हूं। तो कई बार ये होता है दोस्तों कि यदि सामने वाला खुद पूछ रहा हो तो सामने वाला को अच्छा ना लगा है तो भी बोलेगा, तो सामने वाला भाई कैसे कहना, तो सामने वाला बोलेंगे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, तो ये बोलेंगे ही, क्योंकि मैं सामने हूँ तो ये ना भी अच्छा लगा होगा तो ये बोलेंगे, ये मैं समझता हूँ। और आप भी ये बात कमेंट में भी कह सकते हैं कि आप पूछ रहे हैं तो सही बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक बिल्कुल सही में दिया जाता है, मैं रहूँ या कोई भी रहे, क्योंकि ट्रेनिंग 10 दिन का होने के बाद इनका एक एग्ज़ाम भी लिया जाता है। तो अगर नहीं बताया जाएगा तो एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या? तो ट्रेनिंग आपका जो दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? संतुष्ट हैं सर। पहले क्या आप जानते थे और अब क्या जानते हैं बकरियों के बारे में? पहले कुछ नहीं जानते थे, अब ज़्यादा जानते हैं। मैंने आप क्या जानते हैं? बकरी के नस्ल के बारे में, दवा डिवर्मिंग के बारे में, खुराक, बधियाकरण, कौन सा रोग में कौन दवा चलेगा, यानी कि बकरी संबंधित चीज़ों आपको बताया गया। एक मेरे पास भाईजान है, इनसे भी हम पूछ लेंगे कि क्योंकि लोग 35 का बैच है, अभी आरसीटी में 35 लोगों का बैच चलता है, तो सबसे इंटरव्यू मैं लूँगा भी नहीं, कुछ लोग देना भी नहीं चाहते हैं और मैं खुद भी नहीं लूँगा, क्योंकि वीडियो मैं लंबा करना नहीं चाह रहा हूँ। बस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो बेरोजगार युवा हैं वो अपने जिले के आरसीटी में जाकर अपना मनपसंद विषय में वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर वो फ्री बैठे हुए हैं तो सरकार की तरफ से जो फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है, हर आरसीटी में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 60 प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं, जिसमें आप ब्यूटिशियन से लेके प्लम्बर का काम, मोबाइल रिपेयरिंग, बकरी पालन, गाय पालन, बहुत तरह के ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। जैसा कि अभी ये बकरी पालन का ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं और ये पशु मित्र का भी ट्रेनिंग चल रहा है। तो बकरी पालन 10 दिन का होता है और जो पशु मित्र का एक ट्रेनिंग चल रहा है जो 60 दिनों का है, यानी 2 महीने का है। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का ट्रेनिंग चलता है। जैसे गाय पालन का 10 दिन का होता है, मोबाइल रिपेयरिंग का 1 महीने का होता है, एसी फ्रिज वाला 1 महीने का होता है, ब्यूटिशियन वाला 1 महीने का होता है। तो हर किसी का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जिसके अनुसार ट्रेनिंग दिया जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया लगता नहीं है ट्रेनिंग का, और एक गुणवत्तापूर्वक ट्रेनिंग दिया जाता है और बिल्कुल मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके दम पर वो भविष्य में भी बैंक से लोन ले सकते हैं और सब्सिडी के लिए भी फार्म भर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग का विज्ञापन के रूप में वीडियो जा रहा है, ताकि युवा वहाँ तक पहुँच के अपना ट्रेनिंग ले। तो ये पब्लिक भलाई के लिए है। तो बस इनसे मैं इक्का दुक्का लोग से ही पूछ पाऊंगा जो रुचि रखते हैं कि वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो ये तो यहाँ तक पहुँच गए और किस तरीक़ा से पहुँचे और बाकी युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो आप कहाँ से हैं और आप आरसीटी तक कैसे पहुँचे, ये थोड़ा लोग को बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है और हम गुंडी गांव के रहने वाले हैं और हमारा बरहारा ब्लॉक है। हम जो एक लड़का हमारे गांव के रहने वाला था, इसके बारे में आरसीटी के बारे में बताया कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ का ट्रेनिंग होता है जो फ्री कॉस्ट होता है। इसमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। जो युवा आज के डेट में बेरोज़गार है, उसको यहाँ पे बहुत सारे जो आगे चलकर उसका जरिया मिलता है कमाने खाने का। तो इसलिए हम यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा आरसीटी में। और हमारे उमेश सर के माध्यम से हमको बहुत सारे बकरी पालन के जरिए सीखने को मिला, क्योंकि हम लोग जो बकरी के ट्रेनिंग के बारे में सुन रहे थे, हम लोग सोच रहे थे यहाँ पर कुछ भी नॉलेज नहीं मिलता है, क्या बताया जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि बहुत सारे चीज़ यहाँ पे हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सोच रहे थे कि जो बकरी का अपना जो शेड बनाना है, किस तरीक़ा से बनाना है, और बहुत सारे मन में सवाल आ रहा था कि कैसे हम लोग बकरी का शेड हम लोग तैयार करेंगे। जो हमारे उमेश सर के माध्यम से हम लोग
पता चला कि शेड किस तरह बनाना है, किस तरह खुला छोड़ना है, किस तरह खिड़की छोड़ना है, ये वगैरह वगैरह इत्यादि सब के बारे में नॉलेज हुआ। और बकरी रखने के बाद रखने के लिए कि कौन से नस्ल के बकरियां रखेंगे जो हम लोग को नुकसान ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हम लोग को लाभ उठा सके उसमें, ये सारे चीज़ों का नॉलेज हुआ। और बहुत सारे नस्ल बकरी के नस्ल के बारे में बताया सर कि कौन नस्ल के बकरी कितना दूध देती है, मांस के लिए कौन सी बकरी होती है, ये सारे चीज़ हमको नॉलेज हुआ। बकरी के कितना दांत होता है तो कितना दांत होता है तो कितना साल की होती है, ये सारा चीज़ हम लोग को नॉलेज हुआ। मेन सवाल होता है कि बीमारियों पे, कि सबसे बड़ा चीज़ है बीमारी, कि अगर बकरी हम पालन कर रहे हैं घनत्व में तो बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ आपको ट्रेनिंग के दौरान बीमारियों के बारे में बताया गया या नहीं? हाँ सर, बीमारी के बारे में बहुत सारे हम लोग बीमारी यहाँ पे जाने, जैसे एक दो बीमारी का आप नाम बताएं कि जो आपको बताया गया हो। अभी हम अफरा बीमारी के बारे में पता चला कि अफरा बीमारी हो जाने के बाद बहुत सारे कम चांस रहता है बचने के लिए, उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिला कि क्या क्या चीज़ देंगे के बारे में बताया गया। हो सके बीमारियों के बारे में यहाँ बताया जाता है। और अफसोस इस बात का है कि जैसे मान लिया है तो आप भोजपुर के ही? हाँ सर, ये आरा जिला है और गुंडी गांव के रहने वाले हैं। आरा जिला में हैं तो आरा भोजपुर एक ही ना हुआ। तो मान लिया कि जिस जगह पे आरसेटी है उसी ज़िले के निवासी हैं और इन्हें खुद पता नहीं था कि आरसेटी संस्था यहाँ है, इन्हें मित्र द्वारा पता चलता है और ये ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो अब ये बताइए कि प्रचार की आवश्यकता कैसे नहीं है जब आरसेटी आपके यहाँ है और आपको पता नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज से पहले आप लोग जानते थे आरसेटी के बारे में? जोर से बोलिए कि आरसेटी के बारे में जानते थे? देखिए इतना ये है, इनको मैं कोई घूस नहीं दिया हूँ। सच बात है कि आरसेटी संस्थान इतना दिन से और इन लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, तो पता चला उसे ये ट्रेनिंग लेने के लिए आए। ऐसा ही है ना? तो हम अपने चैनल के माध्यम से पहले भी वीडियो डालते रहे हैं, आज भी वीडियो डालने का बस यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आप जानें कि आपके ज़िले में और पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के हर ज़िले में आरसेटी संस्थान है जहां आपका बिल्कुल अधिकार है, जहां आप जाके अपना ट्रेनिंग आप ले सकते हैं और फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगना है। अच्छा, आप यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं दोस्त, कोई क्या आपको खाने का किसी प्रकार का या फिर कॉपी किताब या फिर मैंने कुछ भी जो पढ़ाने का फीस कुछ लिया गया है? नहीं सर, नहीं लिया गया। यहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है। क्या क्या सुविधा आपको दिया गया है ट्रेनिंग के दौरान? सर कॉपी, कलम, खाना की व्यवस्था, ड्रेस, सब कुछ फ्री में यहाँ पर मिलता है। यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आरसेटी से आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको फ्री में ही दिया जाएगा। सब जगह एक ही कोर्स मॉडल होते हैं, एक ही तरीका का सब जगह क्लास पढ़ाया जाएगा, वो भी गुणवत्तापूर्ण। तो बस वीडियो का मतलब फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि बस कोई लालच नहीं, अगर लालच होता तो प्राइवेट ट्रेनिंग का वीडियो हम लोग बनवाते हैं, लेकिन हम पहला इंसान हैं जो सरकारी ट्रेनिंग का वीडियो का प्रमोट करते हैं और हमेशा किए हैं। मैं चाहता हूं कि वो मित्र जो पैसे के अभाव में हैं वो कहीं से पैसा देकर प्राइवेट ट्रेनिंग को ले नहीं सकते, या फिर प्राइवेट ट्रेनिंग लेने के दौरान उन्हें कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं जिस पर वो लोन ले सके। तो उसके लिए आपको सरकारी ट्रेनिंग की आवश्यकता है और आपको खुद पता नहीं है कि आपके ज़िले में हो रहा है, तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि हर राज्य के हर ज़िले में आरसेटी संस्थान है, वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे इन भाइयों को किसी तरीक़ा से पता चला और यहाँ ट्रेनिंग लिए। अच्छा, मैं पहले भी आरसेटी का वीडियो डाला हूँ, तो क्या ऐसा कोई भी एक मेंबर इसमें है जो मेरे चैनल देख के यहाँ तक आरसेटी के बारे में जाने आए हो? आप एक आदमी आप भी हैं, 1 2 3 4 5 आदमी ऐसा हाथ जिन्होंने उठाया कि मैं पहले भी आरसेटी का वीडियो डाला था, उसको देख के इनको मोटिवेट मिला। मैंने मेरा एक आरसेटी का जो मैं पहले वीडियो डाला था उसको देखकर ये यहाँ तक आए, इनको एड्रेस मिला या फिर इनके अंदर जिज्ञासा जगा और यहाँ तक आए। आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख के आए थे? यस सर, देखें, आपका वीडियो बहुत पहले से देखते हैं। तो उसमें आरसेटी के बारे में बताया गया था कि आपके ज़िले में आरसेटी है? ये सर बताया गया था कि यहाँ क्लास ले रहे हैं आरसेटी में, तो आरसेटी सर्च कर मैं यहाँ पर आ गया। हाँ। तो इस तरीक़ा से देखिए, वीडियो बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे ये मित्र हैं, वो मेरे भाई हैं, पीछे भाई 2 हैं जो मित्र हैं, जो हाथ खड़ा किए कि आपका चैनल देख के हम यहाँ तक आए। तो लगता है कि चलो अगर चैनल देख के ही प्रचार हो रहा है, लोग जान रहे हैं, तो सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बस इतना ही था। और चलिए विशेष जानने के लिए हम जो आरसेटी के फैकल्टी हैं देव जी, तो देव जी से कुछ हम आरसेटी के बारे में जानेंगे कि वो क्या सुविधाएं हैं, किस तरीक़ा से यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या गुणवत्ता होता है, क्या तरीके होते हैं, बाकी हम उनसे समझेंगे। और युवा इसमें क्या लाभ उठा सकते हैं, जैसे मैं अभी बकरी पालन का ट्रेनिंग दे रहा हूँ,
तो कौन कौन सा, और जिसे मैं जानता हूं दोस्तों, लेकिन चूंकि आप तक बात पहुंचाना है, चूंकि मैं तो आरसीटी से जुड़ा हुआ हूं तो मैं जान रहा हूं, लेकिन देव सर से मैं आप लोग तक इनका बात पहुंचाना चाह रहा हूं। कलम, कॉपी, उसके अलावा ट्रेनिंग मटेरियल में उनके बनाने के क्रम में उनको जो सुविधाएं दी जाती है वो निःशुल्क दी जाती है। साथ ही साथ हम लोग दोपहर का भोजन भी उनको संस्थान की तरफ से मुआयना कराया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले लेने के बाद उनको हम लोग फॉलोअप भी करते हैं, 2 महीने बाद उनको फॉलोअप भी करते हैं, संपर्क करते हैं। संपर्क के दौरान हम कैंडिडेट के बीच जाते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनके स्वरोजगार हेतु मुआयना करते हैं। साथ ही साथ अगर वो उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, तो उनको हम लोग बैंक से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि उनका बैंक से साख अच्छा बने। एक छोटे स्तर पे एक छोटा अमाउंट के ज़रिए उनको स्वरोजगार हेतु प्रेरित की जाए, उसके लिए हमारा संस्थान भी उनको प्रोत्साहित करता है उसमें। और उनका जो भी विशेष तौर पे इसमें रुचि रहती है जिस ट्रेड में, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जाती है। और उसमें युवाओं को या युवतियों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि अपने रोजगार में कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे उनका दिन प्रतिदिन विकास हो। उसके माध्यम से हम लोग उनको समझाते हैं। ट्रेनिंग से हट के एक विशेष तौर पे जो ट्रेनिंग यहाँ आरसीटी में मिली है, उनके माध्यम से ये व्यक्ति अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। तो ये सारी उम्मीदें, ये सारे उन लोग के अंदर प्रेरणा लेके वो लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग उन्हें काफ़ी मदद भी करते हैं। जैसा कि सर बता रहे थे अभी, सर के माध्यम से हम लोग को जानने को भी मिला या समझने को जो भी ट्रेड से रिलेटेड मिलता है, कैंडिडेट भी सर में काफ़ी रुचि रखते हैं। तो कैंडिडेट अपना फीडबैक भी देते हैं। फीडबैक के दौरान उनको जो भी चीज़ें 10 दिनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में या 30 दिनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हमारे यहाँ लंबे अवधि की भी ट्रेनिंग चलती है जो 30 दिनों की होती है, उनके माध्यम से भी उनको जो जैसे पार्लर का है, महिलाओं के लिए है, विशेष तौर पर महिला वस्त्र निर्माण का है, तो उसमें महिलाएं सहभागी होती हैं। जो आज के समय में महिलाएं भी समाज में काफ़ी अच्छे स्तर तक पहुंचने का उनका भी जज्बा, काफ़ी मनोबल बढ़ा रहता है जी। तो इसलिए हमारा जो ट्रेनिंग संस्थान है पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से जो ग्रामीण स्तर पे स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करता है लोगों को, उसके लिए हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी करते हैं, जिसके माध्यम से लोग यहाँ संपर्क करते हैं। सर देखिए, सर जो भी आपको बताए, गौर से अगर सुने होंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा कि आरसीटी की तरफ से कितना मदद होता है। तो सर क्या आरसीटी का कोई एक सीमा निर्धारित किया गया है कि जिसे अभी, जैसा कि भोजपुर जिला कोइलवर ब्लॉक में आरसीटी स्थापित है, यहीं पर ट्रेनिंग चल रहा है, तो क्या जिसे भोजपुर में आरसीटी संस्थान है तो हर जिले में अलग अलग आरसीटी संस्थानें हैं, तो क्या कहीं का व्यक्ति कहीं जाके ट्रेनिंग ले सकता है या कोई इसका सीमा निर्धारित किया गया है? नहीं, प्रावधान तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जिले का निवासी है वो वहाँ ही संपर्क करके प्रशिक्षण के लिए वहाँ स्थापित हो सकता है, वहाँ प्रशिक्षण पा सकता है, निःशुल्क व्यवस्था है। और ये हर जिले में है, आप कहीं भी भारत देश में हर एक राज्य में हर जिले में आपको ये ट्रेनिंग संस्थान संस्थापित है विभिन्न बैंकों द्वारा, इसलिए वो वहाँ के निवासी होने अनिवार्य है। और ख़ास तौर पे सरकार की एक निर्धारित होती है कि व्यक्ति बीपीएल कैटेगरी से हो तो उनको प्राथमिकता दी जाती है प्रशिक्षण हेतु। जैसे बीपीएल धारी जो कैंडिडेट है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनके बाद बाकी जो जनरल वालों को लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बीपीएल वालों को मौका दिया जाएगा। तो ये जैसे कि सर बताए, उसके बाद ये निर्धारित किया गया है कि जिस जिले के जो हैं, जो आपका आधार कार्ड पर जो जिला दर्शाया गया है उसी जिला में आपको ट्रेनिंग लेना है आरसीटी की तरफ से, क्योंकि हर जिले में आरसीटी है। इसलिए ये किया गया है कि ताकि 2 साल तक इन लोगों को देखभाल करना पड़ता है कि कौन आदमी कहाँ तक गया, यही ना। तो अगर हर जिला का अलग अलग काम होगा तो ही करने में आसानी होगा, और बाकी तो ये ऑफिशियल कुछ बात होगा जो ये कारण हो सकता है। लेकिन मैं सीधा रूप में ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोग का सवाल आता है कि हम कहाँ से ट्रेनिंग लें, तो हम कई बार आपको फ़ोन पर भी जवाब देते हैं कि आप अपने ज़िले से ही ले सकते हैं। तो आरसीटी का नियम है कि चूँकि ये हर ज़िले में स्थापित है तो आपको अपने ज़िले से ही लेना होगा। जिस आपका आधार कार्ड पर जो ज़िले का नाम है
उसी जिला में आपको आरसीटी का ट्रेनिंग दिया जाएगा आरसीटी से, अन्यथा दूसरा जिला में आपको नहीं दिया जाएगा। ये मजबूरी है। तो अपने ज़िले का आरसीटी में जाके अपना संपर्क करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसमें महिलाओं के लिए वस्त्र निर्माण से लेकर बहुत तरह के ट्रेनिंग इसमें दिए जाते हैं और सभी निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, बिल्कुल मान्यता प्राप्त। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का सम्मिलित होता है डिग्री। एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है जिसके दम पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं और आप सब्सिडी के लिए फार्म भी भर सकते हैं, और यदि आपका सब चीज़ सही रहा तो भी। क्योंकि जिला में जो मिली योजना के अनुसार राज्य सरकार की योजनाएं आती हैं जिसमें ये सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाती है, उस स्तर पे उनका चयन भी किया जाता है, जो काफ़ी एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए सहयोगी होता है ये सर्टिफिकेट। देखिए, प्रमाण पत्र आपको मान्यता प्राप्त दिया जाता है और उसके बाद यदि आप उसके लिए हैं जो चीज़ें, जो प्रोसेस है उनका लोन का या फिर सब्सिडी का जो प्रोसेस है उसके अनुसार आप सही कर पाते हैं या उस प्रोसेस में आप सही आते हैं तो आपको उसका लाभ भी मिल सकता है। तो यदि आप अपने किसी भी ज़िले के हैं और किसी भी ट्रेनिंग से संबंधित आप रुचि रखते हैं, अपना स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, जैसा यहाँ पशु मित्र का क्लास चल रहा है, तो इसी तरीक़ा से रेगुलर क्लास चलते रहता है और बहुत प्रकार का ट्रेनिंग है, जैसा कि सर भी बताए हैं। और मैं भी एक बार बता दूं कि आप प्लम्बर का काम सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं, एसी फ्रिज बनाना सीख सकते हैं, महिलाएं ब्यूटिशियन का काम सीख सकती हैं, पापड़ अचार बनाना सीख सकते हैं और अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं, तो मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। मैंने बहुत ऐसा प्रकार का चीज़ है, आप सीख के अपना जीवन में अपना पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, यानी स्वरोजगार कर सकते हैं। और ये जहाँ की जो आरसीटी है वहाँ सभी जगह एक ही सिलेबस होता है, एक ही तरीके होते हैं, एक ही गुणवत्ता के अनुसार पढ़ाया जाता है। कोई भी फैकल्टी हो वो अपना मर्जी से वहाँ कुछ नहीं कर सकते, सब बिल्कुल तैयार है ना। जो दिया गया है उनको सिलेबस उनके अनुसार पढ़ाया होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सेट की तरफ से एक कोर्स मॉडल है जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ाई कराते हैं। हर दिन का एक अलग अलग 4 सेशन में उसको खंडित किया गया है, जिसके माध्यम से उनको जानकारी होती है कि अगले दिन हमको क्या पढ़ना है। उसके मतलब 10 डेज़ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का रूटीन होता है उसके माध्यम से हम लोग पढ़ाई यहाँ कराते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें इतनी जानकारी हो जाती है कि हमारा रख रखाव या पशु के से रिलेटेड जो भी जानकारी है, उनके डिजीज़, उनके रख रखाव, उनकी बीमारी और उनका कैसे पालन पोषण हो, उसके लिए बैंक से कैसे हम साख बनाएं। अगर आर्थिक सहायता भी नहीं हो पाती है तो उसके माध्यम से हम कैसे बैंक से लिंकेज बढ़ाएं, कैसे साख बढ़ाएं, तो संस्थान उसके लिए काफ़ी सहयोगी होता है। जो कैंडिडेट यहाँ चल के आते हैं और यहाँ जनसंपर्क करते हैं। धन्यवाद सर। मैं वीडियो बनाने का दोस्तों ये मतलब था कि जैसे बहुत सारे युवा हैं जो जानकारी के अभाव में रुके हुए हैं, यानी वो करना तो चाहते हैं लेकिन अपना व्यवसाय का खुद का कर नहीं पाते, या फिर अगर उनको करने का इच्छा होता है तो कहीं प्राइवेट से ट्रेनिंग लेके वो अपने पैसे लगा लेते हैं और उन्हें उतना गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाता। तो यहाँ आरसीटी में बिल्कुल पहले क्या होता था उस पर अगर आप जानते हैं पहले से आरसीटी के बारे में तो वो अलग बात है, लेकिन अब हो रहा है बिल्कुल जो चुने जाते हैं डीएसटी उन्हीं को ये मान्यता मिलता है कि वो क्लास ले सकते हैं। तो एक अनुभवी व्यक्ति जो कि पहले से फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास अनुभव है, वही क्लास लेते हैं। तो एक गुणवत्ता में कहीं से समझौता किया नहीं जाता, तो फिर कहीं से प्राइवेट में पैसा देने से बढ़िया है कि आप अपने ज़िला में आरसीटी से संपर्क करें और यदि आपके अंदर इच्छा है तो आप वहाँ से गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग लेकर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आरसीटी का क्लास लेता हूँ और आप लोग बार बार फ़ोन करके मुझे ये पूछते हैं कि क्या मैं पटना आकर ट्रेनिंग ले सकता हूं, क्या मैं भोजपुर आकर ट्रेनिंग ले सकता हूं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना भी चाह रहा था कि आप अपने ज़िले में ही ले सकते हैं, दूसरा ज़िला में आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा और आपको अपने ज़िला में भी यही गुणवत्ता मिलेगा जो यहाँ जैसे अभी भोजपुर हो रहा है उसी तरीक़ा से आप जिस ज़िले के हैं उसी ज़िला में वही गुणवत्ता मिलेगा और सारे सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। और आप जिस विषय में रुचि रखते हैं उसमें जाकर वहाँ नामांकन कराएँ, आपका बैच पूरा हो जाने के बाद आपको बुलाया जाएगा और आपको ट्रेंड किया जाएगा और आपके उसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे। खिलाने का पूरा खर्च संस्था की तरफ से होगा। आपको अगर अगर दूर से आप आ रहे हैं तो वहाँ रहने का भी आपका सुविधा होगा, कॉपी कलम ड्रेस तक आपको मिलेगा और एक मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके दम पर आप लोन और सब्सिडी के लिए बिल्कुल हकदार होंगे। अगर आप उसके लिए सब तरह से सही हैं तो आपको बिल्कुल उस लाभ का भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।